नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन जो कि इस सस्पेंस में फंसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का किसे बनाया जाए। लड़ाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच देखने को मिली। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सीएम कुर्सी की इस लड़ाई में महाराष्ट्र में आगामी वक्त में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से महायुति गठबंधन में दरार भी देखने को मिल सकती है। सिलसिलेवार तरीके से इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक सप्ताह का से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी बीजेपी और शिंदे में कहां पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि किसी भी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में जब टिकट वितरण किया गया उस दौरान सीएम कुर्सी को लेकर के ये फैसला नहीं हुआ कि चुनाव जीतने के बाद सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि जीत को लेकर विश्वास था लेकिन आश्वस्त नहीं थे। यानी कि महायुति गठबंधन सरकार बनाने को लेकर के यहाँ पर आश्वस्त नहीं था कि अब की बार फिर से उनकी सरकार बन सकती है। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, महायुति गठबंधन किसे चेहरा बनाए, इस चीज पर विचार नहीं किया गया। लिहाजा महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 230 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली। सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बन जाती है और सीएम कुर्सी पर दावा ठोक देती है। सीएम कुर्सी पर दावा ठोकते ही ऐलान कर दिया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में शिंदे गुट में यहाँ पर जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलता है। एक तरफ एकनाथ शिंदे खुद नाराज हो जाते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट यहाँ पर किसी तरीके का कोई कुर्सी को लेकर के समझौता नहीं करेगा और न ही विचारधारा के साथ समझौता किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 86 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी कह दिया कि करीब 60 सीटें कम हमने चुनाव लड़ी, वरना यदि हम बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारी जीत भारतीय जनता पार्टी से बड़ी होने वाली थी। हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा, आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा और इन मुद्दों को लेकर के आरक्षण, मराठा समुदाय के आरक्षण का मुद्दा लेकर के एकनाथ शिंदे अब फिर से बीजेपी को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आबादी को देखा जाए तो ओबीसी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 28% जो है मराठा आबादी है महाराष्ट्र में और वो मराठा आबादी शिवसेना में अपना अधिक विश्वास व्यक्त करती है। संयुक्त शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उस शिवसेना ने भी मजबूती के साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जो है एक पकड़ बनाई थी। लेकिन 2019 के आंकड़ों को याद करिए, बीजेपी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ती है। भाजपा उस वक्त भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल होती है और बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते सीएम कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के खाते में चली जाती है। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे नाखुश नजर आते और वहां पर सीएम कुर्सी को लेकर यहाँ अपनी विचारधारा से समझौता करते हुए देवेंद्र फडणवीस से किनारा करते हुए शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन का रुख कर लेती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मौजूद है। ऐसे में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर के सरकार बना लेती हैं। बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का सपना उद्धव ठाकरे का साकार हो जाता है। लेकिन सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलती है। करीब 1.5 साल तक चली इस सरकार में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। बीजेपी के कहने पर एकनाथ शिंदे कई विधायकों को तोड़ करके सरकार में शामिल हो जाते हैं और भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना देती है। यानी कि बड़ी पार्टी होते हुए भी बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं पद ऑफर किया जाता है छोटे राजनीतिक दल को। ऐसे में चंद दिनों के बाद यहाँ पर एनसीपी में बगावत करते हुए अजीत पवार उनका रुख कर लेते हैं। शरद पवार को भी झटका लग जाता है। लेकिन अब जो पेच फंसा हुआ है वो दो चीजों को लेकर फंसा हुआ है। गृह मंत्रालय की मांग जो है वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ गृह मंत्रालय जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे
को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो हैं उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। डिप्टी सीएम बनने को लेकर के यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जाहिर तौर पर अपनी मनाही यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कह दिया है कि वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। अब गौर करने की बात यह है साथियों कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसके पास 7 सांसद हैं और ये 7 सांसद मोदी सरकार की जड़ें हिलाने में अपना अहम योगदान देते हैं। यानी कि इस वक्त एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ यहाँ पर विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, दूसरी तरफ मेजोरिटी में नहीं है बीजेपी अकेले और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार चला रही है। ऐसे में 7 सांसद यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट से जो संबंध रखते हैं, यदि वो किनारा करते हुए नजर आए तो मोदी सरकार की कुर्सी जो है उस पर खतरा मंडराने लगेगा। इस बात को भी ध्यान में बीजेपी की तरफ से बखूबी रखा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये जो है तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमने महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा का चुनाव देखा जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू स्पष्ट रूप से बीजेपी की रैलियों में शामिल नहीं हुए, चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और भाजपा ये भी जानती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो नाराजगी है ये आगामी वक्त में भारी पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि एकनाथ शिंदे को किस तरीके से बीजेपी अपने खेमे में यहाँ पर जमाए रखने में कामयाब होगी। हालांकि मुंबई छोड़ करके वह अपने गृह नगर पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने एनडीए की जो बैठक थी जिसमें यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी के साथ साथ जो है एनसीपी अजित पवार गुट शामिल था, ये बैठक होनी थी। इस बैठक को भी कैंसिल कर दिया गया और बैठक को कैंसिल करने के साथ साथ एकनाथ शिंदे अपने गृह क्षेत्र पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेताओं से अभी उनका कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि साफ तौर पर यहाँ एकनाथ शिंदे का कनेक्शन बीजेपी से टूट चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर अपनी जो एक मजबूत रणनीति है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो लड़ाई लड़ रही है उसको अपने कब्जे में कर पाती है और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई अब और किसी पार्टी संगठन के नेता के बीच दिखाई नहीं दे रही है। लड़ाई सीधे यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एकनाथ शिंदे अहम कड़ी है। अजीत पवार की विश्वसनीयता को लेकर बीजेपी यहाँ पर सस्पेंस में दिखाई दे रही है, क्योंकि अजीत पवार ने जो झटका यहाँ पर अपने चाचा शरद पवार को दिया वो वाकई में दिलचस्प है और बीजेपी जानती है कि अकेले यहाँ पर एकनाथ शिंदे को यदि एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया जाए तो अकेले अजीत पवार के साथ मिलकर 5 साल तक सरकार, स्टेबल सरकार नहीं चलाई जा सकती है। ऐसे में यहाँ पर बड़ा सियासी मंथन हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। प्रस्तावित यहाँ पर कार्यक्रम के अनुसार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से यहाँ पर सहमति जताते हुए नजर आते हैं। यदि उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया गया तो महायुति गठबंधन यहाँ पर छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।